जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दित्तु सवसिद्धे दोमचलमणोवगदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मिणमो सुध केवली गणिदम। समय सार कर्ता कर्म अधिकार हमने 100 गाथा तक किया था पिछली कक्षा में। अभी कुछ और गाथाएं आपके सिलेबस में हैं। 116 से प्रारंभ है, जिसमें अन्य मतों में द्रव्य को अपरिणामी माना गया है। तो जीव पर का कर्ता नहीं है, पर जीव का कर्ता नहीं है, ये चर्चा तो हमने समझी। जब तक जीव पर द्रव्य का कर्ता रहता है तब तक उसको जो ज्ञान के विवर्त हैं, स्वीकार चैतन्य परिणाम है, वो उत्पन्न होते रहते हैं। और जब तक स्वीकार चैतन्य परिणाम उत्पन्न होते रहते हैं तब तक इसको आश्रव होता रहता है। और जब तक आश्रव होता रहता है तब तक इसका संसार में परिभ्रमण चालू रहता है। और हम सबको संसार से पार उतरना, इस परिभ्रमण का समाधान हम सभी को चाहिए। इसीलिए आचार्य देव ये समझा रहे हैं कि आत्मा किसी भी पर द्रव्य का कर्ता हो ही नहीं सकता। मैं पर को करता नहीं हूँ ऐसी बात नहीं, कर ही नहीं सकता हूँ। परम सत्य तो ये है कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य को कर ही नहीं सकता। हम कर्ता कर्म पर अधिकार पढ़ करके यदि ऐसा सोचें कि अब मैं पर का कर्ता नहीं बनूंगा, अब मैं पर का कोई कार्य नहीं करूंगा, अरे भाई, ये नहीं समझाया जा रहा है कि पर को नहीं करना है। समझाया ये जा रहा है कि पर को कर ही नहीं सकता है ना ख्याल में। ये बात कहना कि अब कर्ता कर्म अधिकार से हमको समझ में आ गया है कि मुझे पर का कुछ नहीं करना है। अब घर गृहस्थी का मुझे कुछ नहीं करना है, अब शरीर का मुझे कुछ नहीं करना है। ये कर्ता कर्म अधिकार में नहीं समझाया जा रहा है। यदि हम ये कहते कि हमें नहीं करना है तो इसमें से ये ध्वनि निकलती है कि मैं कर तो सकता हूँ लेकिन करने में कोई फायदा नहीं, टेंशन होता है, दुख होता है, इसलिए अब मैं नहीं करूँगा। आचार्य देव हैं कि अनादि काल से आज तक एक परमाणु में भी कुछ भी नहीं हेरफार किया, परमाणु के एक गुण को भी प्रभावित नहीं किया। एक गुण को तो छोड़ो, एक गुण की एक समय की पर्याय को भी ये हिला नहीं पाया आज तक, लेकिन मानता है बिल्कुल है, तीनों लोगों का कर्ता बनना चाहता है, लेकिन किसी भी ने भी नहीं किया। न अज्ञानी ने किया, न ज्ञानी ने किया, न पांच परमेष्ठियों ने किया, रंग सिद्ध किसी ने भी पर द्रव्य का कुछ नहीं किया। अच्छा, पर द्रव्य ने तो किया हमारा कुछ है, कर्म बड़े बलवान जगत में प्रेरत हैं, तो कहते हैं एक परमाणु भी अन्य परमाणु का कर्ता नहीं है। तो जीव का कर्ता बनने की तो बात बहुत है। कर्ता कर्म अधिकार का यदि सार संक्षेप कहा जाए तो अनादि काल से आज तक किसी भी द्रव्य ने पर द्रव्य गुण पर्यायों में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी कर नहीं सकता था, आज भी नहीं कर सकता है और अनंत काल बाद भी नहीं कर सकता। पहले तो कहता था कर्मों ने मुझे सताया है, शास्त्र पढ़ के कहता है मैं कर्मों को नष्ट कर दूंगा। नष्ट कर दूंगा किसको? कर्मों को। कर्म कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य। उद्गल को नष्ट करेगा। उद्गल का लक्षण है सत, सत द्रव्य लक्षणम। इसलिए कर्ता कर्म अधिकार में जीव उद्गल कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसी किसी भी द्रव्य के अंदर कोई फैसिलिटी, सामर्थ्य है ही नहीं। दूसरी बात कि जब कोई द्रव्य किसी का कुछ करता नहीं तो फिर तो किसी द्रव्य में कुछ होता भी नहीं होगा, फिर तो अपरिणामी हो जाएगा। और अध्यात्म के शिखर पर बैठ करके हम भी ये भावना भाते मैं तो अपरिणामी तत्व हूँ, अपरिणामी तत्व हूँ। क्या एकांत परिणामी है? अपरिणामी कहने का तात्पर्य होता है कि मैं बदलता, कहते हैं ना नित्य
सत्य परिणमनशील पदार्थ हूँ, माने मैं जीव से बदल करके पुद्गल नहीं होता हूँ, इस अपेक्षा से तो अपरिणामी है। लेकिन ज्ञान दर्शन आदि पर्याय रूप परिणाम भी नहीं होते हैं, ऐसा अपरिणामी नहीं हूँ। अपरिणामी की धुन चढ़ जाए तो मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। और सवार हो जाए धुन तो कहेगा मैं तो जानता भी नहीं हूँ, देखता भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं तो बिल्कुल निष्क्रिय हूँ। तो ये तो सांख्य मत हो गया। जब कुछ होता ही नहीं है तो स्वाध्याय का क्या लाभ है? पुरुषार्थ का क्या लाभ है? कुछ होता है ना, स्वद्रव्य गुण पर्याय परिणमित होती है ना, बदलती है ना, मिथ्यात्व से सम्यक्त होता है ना, संसार से मोक्ष होता है ना, ये पर्याय परिणमित होती है ना। तो एकांत से यदि अपरिणामी मान ले, कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं है, सर्वथा अकर्ता है, ऐसा मान लिया जाए तो शास्त्र, स्वाध्याय, पुरुषार्थ सब नगण्य हो जाएगा, सब निस्सार हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। जब कुछ बदलना ही नहीं तो काय के लिए करना? रोज 1 घंटे शाम को समय सार क्यों पढ़ना है जब कुछ बदलता ही नहीं है? क्या बदलना चाहते हो आप? हैं? यदि हम अपना अज्ञान दूर करना चाहते हैं, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, तो अज्ञान दूर करना तो बदलना हो गया ना। तो अपरिणामी है, निष्क्रिय है, ये एक अपेक्षा से कहा जाए तो सत्य है, और सर्वथा माना जाए तो महा असत्य है। जैसा कि सांख्य मतावलंबी मानते हैं कि पुरुष है, जो आत्मा है, वह प्रधान है, अपरिणामी है, अकर्ता है, सर्वथा उसमें कोई परिणाम नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भाव नहीं होता है, पुद्गल भी अपरिणामी है। इस बात का निराकरण करते हुए सांख्य मत वाले शिष्य को समझाने के लिए आचार्य देव यहाँ पर 5 गाथाएं कहते हैं। 5 गाथाएं 116 से लेकर के 120 नंबर की गाथा तक, क्योंकि हमारे जीवन में भी इसका प्रभाव हो सकता है ना। कर्ता कर्म अधिकार, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई करता नहीं है, कोई कुछ होता ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता है, तो ये अपने आप को शून्य महसूस करने लगे, अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, बल आदि परिणामों का ताल ठोक करके करता है, सर्वथा करता नहीं है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? हम कहते कुछ नहीं करते, वो तो सिद्ध, अरे सिद्ध भगवान ही करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं। अनंत पर्याय को झेलने की सामर्थ्य सिद्ध भगवंतों में है, अनंतों में। हम में कहाँ है? हम करते ही क्या है? हमारा ज्ञान भी टटपुंजिया जैसा है, थोड़ा सा। सिद्ध भगवान का अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बल है, उनका परिणाम महान है, अनंत रूपता लिए हुए हैं। हम कहते कुछ नहीं करते हैं, तो कुछ परद्रव्य में कुछ नहीं करते हैं, उसका मतलब ये है। और परद्रव्य में तो हम भी कुछ नहीं करते हैं। हम जिसको करना कहते हैं ना, और जिसको कहते हैं सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमारा करना क्या है? किसी पदार्थ को देख करके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, किसी पदार्थ को देख करके बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, किसी को देख करके हास्य, किसी को देख करके रति, किसी को देख करके अरति, किसी को देख करके शोक, भय, जुगुप्सा। हम ये करते हैं, अब ये करने लायक है कि नहीं? गुस्सा करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, लोभ करते हैं, ये करते हैं हम। ये सिद्ध भगवान नहीं करते हैं, तो हम बहुत बड़े कर्ता हो गए, 30 मार खान। और सिद्ध भगवान क्या हुए? वो तो कुछ नहीं करते हैं। परद्रव्य के कर्ता तो सिद्ध भी नहीं है, हम भी नहीं है। एक इंद्री से लेकर के जितने भी देहधारी हैं, अनंत पर्यंत कोई करता नहीं। ये सिद्ध भगवान इसलिए नहीं करते, किसी को उनके पास देह नहीं ना, करने के लिए देह चाहिए। अरे भाई, एक परमाणु का भी अनादिकाल से कुछ किया नहीं है, अपने द्रव्य गुण पर्यायों में मगन है, अपने द्रव्य गुण पर्यायों का ये करता है। एक कर्ता कर्म अधिकार में करता है, ये भी समझाया गया, और ये इन गाथाओं में आचार्य देव करते हैं। परिणामी द्रव्य है और अपने परिणाम का करता। गाथा पाठ करेंगे। भूमिका ख्याल में आ गई? संदर्भ प्रसंग, बहुत दिनों बाद हम लौटे हैं वापस कर्ता कर्म अधिकार पे। चलिए गाथा पाठ करेंगे। जीवेण स्वयं बद्धम्
जीवेन स्वयं परिणमधिकं भावेन स्वयं परिणमधिकं भावेन जैवोगलदवमिणम् अपरिणामी तदा होदि ब्रह्म इयवगणासूय अपरिणमन्ति सुखं भावेन परिणमन्ति सुखं भावेन। आगे शब्द है, मुझे इसमें दिख नहीं रहा है क्या शब्द है। मत्स्यारस्य हाँ? संसारस्य अभावो पश्ये शंख समोवा जीवो परिणमायदे ओगलदव्वाणि कम्म भावेन ते स्वयं परिणमन्ते कहम्नु परिणामयति चेदा अहसयमेव हि परिणमति कम्म भावेन पोगलं दव्वम् जीवो परिणामयते कम्मं कम्मत्तमिदिमिच्छा नियमा कम्म परिणदम् कम्मं यहोदि पोगलं दव्वम् सहतं नाणाभरणा परिणदं मुणसो तच्चेव गाथाओं का भी पाठ करते हैं। यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न हो न बधेहि तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल दर्भ कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी नहीं तो सिद्ध होगा सांख्य मत संसार की हो नास्ति यदि परिणमावे जीव पुद्गल दर्भ को कर्मत्व में पर परिणमावे किस तरह अपरिणामी वस्तु यदि स्वयं ही
परिणमे वे पुद्गल पुद्गल द्रव द्रव कर्मत्व में विचारहि विचारहि यह यह बात बात उनको परिणामे परिणामे आत्मा जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल द्रव ही कर्म है जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणा देखो यहाँ सबसे 116 नंबर की गाथा में शब्दार्थ देखते हैं। सबसे पहले जीवेण स्वयं बद्धम न स्वयं परिणमति कम्म भावेण जय पोगल द्रव्यम इणम अपरिणामी तदा होती। बड़े पंडित साहब इस संदर्भ में एक बात कहते हैं, वो सिद्धांत वाक्य आप मान करके चलिए कर्ता कर्म के संबंध में, कि जब जीव स्वयं मोह राग द्वेष भाव रूप परिणमित होता है, उसी काल में उसका समकालत्व है, उसी समय पुद्गल कार्माण वर्गणा कर्म रूप बंधन को प्राप्त होती है और कर्म रूप से स्वयं परिणमित होती है। जीव कर्म रूप से परिणमित नहीं होता और न कर्म से बंधता है। जीव न बंधता है और न कर्म रूप से परिणमित होता है। कि जीव बंधे यदि कर्म से, तो जीव को मूर्तिक मानना पड़ेगा। जीव कर्म रूप से परिणमित हो तो जीव को जड़ मानना पड़ेगा। घड़े रूप से कुम्हार परिणमित हो जाए, ऐसा लोक में होता नहीं। मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है। कुम्हार का योग उपयोग साक्षी मात्र उसमें है, इसलिए उसको निमित्त कह दिया जाता है। तो यदि जीव स्वयं कर्म रूप से परिणमित होता है, जीव ही कर्म से रूप से बंधता है, तो कर्म क्या करता है फिर? कर्म माने क्या? कार्माण वर्गणा। कार्माण वर्गणा माने क्या? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल का क्या लक्षण है? स्पर्श रस गंध वर्णवंता स्पर्श पुद्गला स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला सूत्र है। पुद्गला तो कार्माण वर्गणा तो पुद्गल है ना, और स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसके गुण हैं। और गुण में क्या होता है? उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। उत्पाद व्यय द्रव्य ये उसमें होता है। तो यदि जीव ही कर्म को बांधता है, जीव ही कर्म को परिणमाता है, तो फिर कर्म क्या करता है? हैं? क्या करता है कर्म? तो कर्म क्या सिद्ध हो जाएगा? अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। अपरिणामी। जगत का कोई भी द्रव्य अपरिणामी नहीं है, अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। यहाँ जीवे शब्द का मतलब यहाँ ये लेना चाहिए, जीव में पोगल दव्वम यह पुद्गल द्रव्य न स्वयं बद्धम स्वयं न बंधे न स्वयं परिणमति कर्म भावेण और न स्वयं कर्म भाव रूप से परिणमित हो, तो क्या हो जाएगा? तदा अपरिणामी होगी, तो वो अपरिणामी हो जाएगा। हैं? जैसे अन्य मत में मानते हैं ऐसा, लेकिन वहाँ सांख्य में वैशेषिकों में ऐसा है कि जो जीव है ना, वो अकर्ता है, निष्क्रिय है, अपरिणामी है, उसमें कुछ नहीं होता। ये सुख दुख संसार ये सब क्या है? ये सब प्रकृति है। जो पुरुष है वो तो बिल्कुल कूटस्थ नित्य है, अपरिणामी है। और प्रकृति है, उसी में ये सब है। प्रकृति से ही संसार बंध दुख सुख ये सब प्रकृति में है। माने एक द्रव्य है वो एकदम अपरिणामी है और एक द्रव्य है वो परिणमनशील है। तो ऐसा सांख्य मतों जैसा यदि माने तो पौद्गल द्रव्य को अपरिणामी मानना पड़ेगा। अपरिणामी मानना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा कि वो पुद्गल कर्म है। कम्मय्य वग्गणासु अपरिणमंतीसु कम्म भावेन। और यदि वो पुद्गल द्रव्य को अपरिणामी मान लिया जाए
तो वो कार्माण वर्गणा रूप परिणमित कैसे होगा? यदि पुद्गल द्रव्य अपरिणामी मान लिया जाए तो पुद्गल द्रव्य कार्माण वर्गणा रूप से परिणमित कैसे होगा? और यदि कार्माण वर्गणा रूप से पुद्गल कर्म परिणमित नहीं होगा तो फिर संसार का ही अभाव पसज्जदे, संसार का ही अभाव मानना पड़ेगा। क्योंकि ये बात शुरुआत की गाथा में कही थी ना आचार्य देव ने, ये द्रव्य पर द्रव्य, ये जीव पर द्रव्य का कर्ता होता है, मैं करता हूँ ऐसा मानता है, और इसके कारण इसको मोराग द्वेष रूप भाव होते हैं, उससे बंधन होता है कार्माण वर्गणा रूप, और कार्माण वर्गणा रूप बंधन होता है, उससे वो संसार होता है। यदि आप कर्मों को ही नहीं मानो हैं, कर्मों का को कार्माण वर्गणा रूप पुद्गल को परिणमित होता हुआ नहीं मानो तो संसार का ही अभाव हो जाएगा, संसार का ही लोप हो जाएगा। देखो गाथा का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी ही नहीं तो सिद्ध होगा सांख्यमत संसार की हो नास्तिकता। ठीक है, ये 117 नंबर की गाथा है। और पुद्गल द्रव्य यदि स्वयं कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है, कर्म रूप से नहीं बंधता है, तो जब स्वयं ही नहीं बंधता है, स्वयं ही कर्म रूप से परिणमित नहीं होता है, तो कोई अन्य उसको कैसे परिणमित करा सकता है? जीवो परिणमयादे ओगल दावाणि कम भावेण ते स्वयं परिणमन्ते कहम नु परिणमदि चेदा। कि यदि वह कर्म जो पुद्गल है वो कर्म रूप से परिणमित तो हो ही नहीं सकता है, तो अन्य उसको कैसे परिणमित कराए? स्वयं परिणमित नहीं होगा तो उसको अन्य कैसे परिणमित कराएगा? हैं कि जीव परिणमित कराता है, अरे वो परिणमित होता ही नहीं तो जीव कैसे परिणमित कराएगा? यदि परिणमावे जीव पुद्गल द्रव को कर्मत्व में, पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को, कर्म को यदि अपरिणामी ही मान लिया जाए। देखो इसको हम बोलते हैं चेन लॉजिक्स बोलते हैं। सबसे पहले ये कहा कि यदि ऐसा माना जाए कि कर्म स्वयं से नहीं बनता है, स्वयं से कर्म भाव रूप से परिणमित नहीं होता है, तो उसको क्या मानना पड़ेगा? अपरिणामी मानना पड़ेगा। और यदि कर्म अपरिणामी है तो हम संसारी कहते हैं कि कर्मों से है, कर्मों का परिणमन, कर्मों के ज्ञान वर्णादि कर्मों के उदय बंध सत्ता जो भी ये 10 प्रकार की अवस्था है, इसी को तो संसार कहते हैं। यदि कर्म ही अपरिणामी है तो संसार कैसे सिद्ध होगा? और यदि कर्म अपरिणामी है तो कोई दूसरा भी कैसे परिणमित करा सकता है? ये जैसे अपन एक लॉजिक ले ना, जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है और वो बच्चा एकदम मूर्ख है, एकदम गधा है, ठस बुद्धि है, कुछ नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता, ठस बुद्धि है, उसको अच्छे से अच्छा मास्टर रखो और उसको कहो कि इसको होशियार बना दो, तो क्या कहेगा कि इसको मैं कैसे होशियार बनाऊं, ये तो एकदम ठस है। जिसमें स्वयं प्रतिभा हो तो वो अपनी प्रतिभा में विकास करे, और जो शिक्षक है वो उसमें निमित्त हो सकता है। जो स्वयं परिणमित, जिसमें स्वयं ही परिणमित होने की योग्यता ना हो, उनमें दूसरा भी क्या करे? जिनमें स्वयं परिणमित होने की योग्यता है उसमें अन्य द्रव्य उस परिणमन में निमित्त कहलाता है। यदि पुद्गल में कर्म भाव से परिणमित होने की सामर्थ्य नहीं है, उसको अपरिणामी ही मान लिया गया है, तो कोई 100 कहना चाहिए इंद्रों का बल लेकर के भी उसको परिणमित नहीं करा सकता है। कर्मत्व में यदि वर्गणाएं परिणमित होंगी नहीं तो सिद्ध होगा सांख्यमत संसार की हो नास्ति। यदि परिणमावे जीव पुद्गल को कर्मत्व में, पर वो जीव कैसे परिणमावे? वो तो अपरिणामी हो गया अगर स्वयं परिणमित नहीं होता है तो। यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल द्रव कर्मत्व में मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे आत्मा, फिर क्या कहोगे कि नहीं, फिर तो वो स्वयं परिणमित होने की उसमें योग्यता है ना, तो स्वयं जब उसमें योग्यता है परिणमित होने की तो फिर वो जीव उसको परिणमावे ये बात क्यों कहते? तो कितना जबरदस्त आचार्य देव का लॉजिक है। ये तर्क से ये बात सिद्ध करते हैं।
जी कर्म स्वयं ही नहीं बंधता है, स्वयं ही पुद्गल स्वयं ही नहीं बंधता है कर्म रूप से, और स्वयं ही कर्म भाव रूप से परिणमित नहीं होता है, तो वो अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा तो कार्माण वर्गणा का भी सिद्ध बंधन और वो सिद्ध नहीं होगा, तो संसार सिद्ध नहीं होगा, है संसार सिद्ध नहीं होगा। और जीव भी उसको नहीं परिणमित करा सकता, क्यों? क्योंकि वो तो अपरिणामी है। और यदि कोई कहे कि नहीं जीव उसको परिणमित करा सकता है, तो फिर वो अपरिणामी कैसे रहा? फिर तो परिणामी हो गया है। ये गाथा नंबर 119 है ना, और गाथा नंबर 116 है। ये बिल्कुल जक्स्टापोजिशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, है कि जो स्वयं ही परिणमित नहीं हो सकता है। इससे देखो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की परिभाषा हम कैसे बनाते हैं। स्वयं परिणमित होते हुए जीव और पुद्गल के, हैं स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में जो निमित्त होता है, सहायक होता है, उसको धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे मछली है पानी में चलती है, तो कोई कहे मछली स्वयं नहीं चलती है, पानी उसको चलाता है। तो स्वयं मछली नहीं चलती है तो मछली क्या हो गई? स्थिर सिद्ध हो गई। स्वयं ही उसमें गमन की योग्यता नहीं, तो वो स्थिर सिद्ध हो गई। और जब वो स्थिर ही है, गमनशील स्वयं नहीं है, तो फिर पानी भी उसको कैसे गमन करा सकता है ना? ख्याल में ये राउंड लॉजिक है इसको। यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल द्रव्य कर्मत्व में मिथ्या रही है बात, उनको परिणमावे आत्मा। तो यदि आप ये कहो कि नहीं वो परिणमित तो स्वयं होते हैं, इसीलिए आत्मा उनको परिणमित कराती है, तो फिर यही मान लो ना सीधा सीधा कि पुद्गल द्रव्य का एक एक परमाणु स्वयं अपनी योग्यता से ही परिणमित होता है, स्वयं ही बंध रूप होता है, स्वयं ही कर्म रूप होता है। आत्मा उसमें कुछ भी करता धरता नहीं। जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल द्रव ही कर्म है, जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि हैं। इसलिए ये सिद्ध होता है कि द्रव्य कर्म पुद्गल करे, ये बात सिद्ध होती है। जीव पुद्गल कर्मों का करता नहीं। आचार्य देव तीन चीजें यहाँ समझा रहे कर्ता कर्म अधिकार। जीव पर का करता नहीं है। पर में कौन कौन सी चीजें आ गई? पर में ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म 148 प्रकृतियां आ गई। शरीर आ गया, तेजस कारमान, ये सब पर में आ गए। और शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं वो भी आ गए। इन सभी पर द्रव्यों का कर्ता आत्मा नहीं है, ये यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं। आचार्य कहते हैं कि वो स्वयं परिणमित होते हैं, और यदि आप उनको कहो कि स्वयं परिणमित नहीं होते हैं, स्वयं परिणमित नहीं होते हैं तो अपरिणामी हुए। अपरिणामी हुए तो कर्म का अभाव मानना पड़ेगा, कर्म का अभाव मानोगे तो संसार का अभाव मानना पड़ेगा। इसलिए स्वयं ही पुद्गल कार्माण वर्गणा रूप परिणमित होते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। यदि वो अपरिणामी है तो जीव भी उनको परिणमन नहीं करा सकता। यदि कोई ठस बुद्धि है तो बड़े से बड़ा मास्टर भी उसको कुछ नहीं समझा सकता। समझदार को हम लोग में भी कहते हैं कि नहीं, समझदार को समझाया जाता है। अरे भाई पहले से समझदार है तो उसको क्यों समझाते हैं? अलका जी, ये तर्क ख्याल में आ रहा है ना? आचार्य देव ने 116 नंबर गाथा से 120 नंबर तक की गाथा में वस्तु व्यवस्था में स्वयंभूपने की सिद्धि की। यदि स्वयंभूपने को ना माना जाए तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है? आचार्य समंतभद्र देव तो ये कहते हैं कि वस्तु की सत्ता का ही नाश हो जाएगा। अस्वरूपम अतावकम, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, प्रभावित करता है, तो द्रव्य अस्वरूप हो जाएगा, उसका स्वयं की कोई स्वतंत्र स्वरूप ही नहीं रहेगा। अतावकम, वो रहेगा ही नहीं। जीव को पुद्गल परिणमित कराएगा तो पुद्गल को जीव होना पड़ेगा, जीव पुद्गल को परिणमित कराएगा तो जीव को पुद्गल होना पड़ेगा। तो क्योंकि यदि ऐसा ना माना जाए कि जीव को पुद्गल
और पुद्गल को जीव परिणमित कराएगा तो उसको वो होना पड़ेगा। ऐसा ना माना जाए तो वो परिणमित ही नहीं करा सकता, है ना ख्याल में। ये परिणामी ही परिणाम करता है, अपरिणामी परिणाम नहीं करता। उद्गल द्रव्य स्वयं परिणामी है, स्वयं कर्म रूप से बंधता है, स्वयं कर्म रूप से परिणमित होता है, स्वयं ज्ञानावरणादि रूप होता है, स्वयं 10 प्राण रूप होता है, स्वयं औदारिक रूप होता है। जीव उसमें कुछ भी नहीं करता है। आचार्य देव ये कह रहे हैं यदि वो स्वयं परिणामशील नहीं है तो वो अपरिणामी है, अपरिणामी है तो कर्म का अभाव है, कर्म का अभाव है तो संसार का अभाव है, कर्म स्वयं अपरिणामी है तो तीनों लोकों की शक्ति, कोई शक्ति ऐसी नहीं कि उसको परिणमित करा सके। और आप कहो कि परिणमित कराता है तो फिर अपरिणामी नहीं रहा, फिर आपको ये मानना चाहिए कि वो स्वयं परिणमित होता है। ये 5 गाथाओं में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि एक एक कण, एक एक परमाणु, एक एक जीव स्वयं ही परिणमित होता है, अन्य परिणमित कराता है। ये मान्यता मिथ्या है, क्योंकि ये सिद्ध ही नहीं किया जा सकता कि अन्य द्रव्य किसी अन्य को परिणमित करा सकता है। इसमें कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। समय हो गया है थोड़ा, अभी पजल जैसा हो गया है ये गाथाएं, आप लोगों को थोड़ा ऐसा पजल जैसा लग रहा होगा। इसको अपन टीका में और देखेंगे तो और स्पष्टता आएगी। सर वो 3 प्रकार के तो रह ही गए। हैं? एक तो हो गया कि 3 प्रकार से जो कर्ता कर्म अधिकार में कहा गया, तो पहला आपने बताया जीव पर का कर्ता नहीं है, दूसरा और तीसरा? हाँ, जीव पर का कर्ता नहीं है, जीव अपने अज्ञान भाव का कर्ता है। ये दूसरी बात है कर्ता कर्म अधिकार की। और ये अज्ञान भाव का कर्ता, इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य ये है कि ये परद्रव्य का कर्ता स्वयं को मानता, ये अज्ञान भाव। अज्ञान भाव को भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। अज्ञान भाव का कर्ता है, लेकिन अज्ञान भाव क्या है? अज्ञान भाव ये है कि मैं पर का करता हूँ। ठीक है। अज्ञान भाव कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? जब तक कर्ता पने की बुद्धि है, जब तक स्वयं को पर का कर्ता मानेगा। पर का कर्ता है नहीं, मैं पर का करता हूँ, जब तक ऐसा मानेगा, इस मान्यता का नाम अज्ञान है। तो पर द्रव्य का कर्ता मानना छोड़ देगा, अब वो अज्ञान का तो करता है। इसीलिए कहा ना, ये अज्ञान भाव क्या है कि मैं पर का करता हूँ, ये अज्ञान भाव है, इसका कर्ता है। तो इसका कर्ता कौन है? जो ऐसा मानता है कि मैं पर का करता हूँ, पर का कर सकता हूँ। जो ये मानता है कि मैं पर जानता है, मानता है कि मैं पर का करता नहीं हूँ, ये भाव ज्ञान भाव है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है। जिसको जो भाव होगा वो उसी का तो करता होगा। ये 5 गाथाओं में तो आचार्य देव बड़ी सूक्ष्मता से बात सिद्ध कर रहे हैं कि जगत के किसी भी द्रव्य को अपरिणामी नहीं माना जा सकता है, वो स्वयं ही परिणमित होता है। इसी प्रकार से उद्गल कर्म भी स्वयं ही परिणमनशील है, वो अपरिणामी नहीं है। इसलिए तुम ये कहो कि नहीं मैं परिणमन कराता हूँ, तो यदि वो स्वयं अपरिणामी है तो तुम कैसे परिणमन करा सकते हो? करा ही नहीं सकते। उसको स्वयं परिणामी होना पड़ेगा। समझने के लिए समझदार चाहिए। आप किसी को समझाना चाहते हैं, वो समझदार नहीं होगा तो समझेगा क्या है? और कोई कहे समझदार है तो फिर समझाने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। समझदार स्वयं समझ जाता है, आप समझाओ या नहीं समझाओ। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक द्रव्य परिणामी है, अपने गुण पर्यायों का करता है। तुमको अपना माथे बोझा लेने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को परिणमन कराने की जरूरत नहीं है। अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही स्थिर रहो, लीन रहो, अकर्ता रहो, पर के स्व के करता रहो। कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं होगा और संसार का अभाव हो जाएगा। ठीक है, ये बात इन 5 गाथाओं में। टीका अपन कल पढ़ेंगे, इसका विशेष जो रहस्य है। आज समय हो गया है यहीं पर।
जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी मारो वंदना सतवारे, वंदना सतवारे।